अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हमें डिस्कस करना है एक और टाइप सॉल्ट की, जिसको हम एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, और ये भी देखेंगे कि एसिडिक सॉल्ट की एग्जांपल्स कौन कौन सी। तो जो स्टूडेंट, मैंने जैसे आपसे कहा कि आज इस लेक्चर में हमें डिस्कस करना है एसिडिक सॉल्ट को। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पे आएंगे और फर्दर जो है अपनी डिस्कशन को आगे कैरी करेंगे। सो एसिडिक सॉल्ट कौन से होते हैं, डिफाइन करें। देखिए जनाब, एसिडिक सॉल्ट की बात मैंने आपसे कहा था कि सॉल्ट कैसे बनता है। जब भी आप एक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं विद बेस, और एसिड को जब आप बेस से रिएक्ट करवाते हैं तो बेस क्या करता है कि जो एसिड के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन आयंस होते हैं, उनको रिप्लेस करवा देता है विद मेटल। ठीक है, तो अगर कंप्लीट में जो है रिप्लेसमेंट हो जाएगी तो हमारे पास लास्ट में डिस्कस किया था नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्ट, वो बनता है। अगर इनकम्प्लीट होगी तो हमारे पास बनता है एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। द टाइप ऑफ salt which is developed by the partial replacement of the partial replacement of H positive ions with metal ion। ठीक है, यानी कि जब भी एक ऐसा सॉल्ट बने कि जो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से ना बने, यानी कि कंप्लीट से मुराद ये है कि जितने भी एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस थे वो सारे रिप्लेस ना हो विद मेटल, तो जो बनने वाला सॉल्ट होगा दैट विल बी एसिडिक सॉल्ट। एक एग्जांपल लेंगे, बल्कि दो एग्जांपल लेंगे, और उससे हमें क्लैरिटी हो जाएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जनाब, वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और सल्फ्यूरिक एसिड को हम रिएक्ट करवा रहे हैं विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो चूंकि मैंने इसका सिर्फ 1 मोल लिया है, तो इस 1 मोल से क्या होगा, क्योंकि जब आप इसको अनाइज करेंगे तो ये एक के पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, तो वो जो एक के पॉजिटिव था वो एक हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा। यानी कि मतलब ये हुआ कि जब हमारे पास सॉल्ट बनेगा तो उसमें एक प्रोटॉन रहेगा, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनने वाला है दैट इज KHSO4, और साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। समझा मैं ये रहा हूं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल ले रही है, तो उससे एक के पॉजिटिव और एक ही OH नेगेटिव बनेगा। ये एक के पॉजिटिव एक प्रोटॉन को रिप्लेस कर सकता है, दोनों को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जो बनने वाला रिजल्टिंग सॉल्ट है उसमें एक प्रोटॉन स्टिल रह जाएगा, क्योंकि ये जो सॉल्ट बना है इसमें कंप्लीट हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुए विद मेटल, क्योंकि मेटल आपके पास थोड़े थे। तो ये सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि स्टिल ये सॉल्ट प्रोटॉन यानी H पॉजिटिव आयन डोनेट कर सकता है, एज एसिड बिहेव कर सकता है, एसिडिक सॉल्ट कहते हैं। एक और एग्जांपल है, अगर मेरे पास फास्फोरिक एसिड हो, इसको मैं रिएक्ट करवाऊं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके थ्रू हमारे पास बनेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड, लेकिन ये भी एसिडिक सॉल्ट डेवलप होगा। क्यों एसिडिक सॉल्ट डेवलप हुआ भाई? क्योंकि हमने कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं की है हाइड्रोजन की विद मेटल। ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ एक सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया तो उससे एक ही सोडियम आयन बनेगा और एक हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा। ठीक है, तो ये एक सोडियम आयन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, तो जो सॉल्ट बनेगा उसमें स्टिल दो प्रोटॉन होंगे, दो H पॉजिटिव आयंस होंगे जो कि ये डोनेट कर सकता है, हाइड्रोजन आयंस होंगे जो डोनेट कर सकता है। तो ये सॉल्ट स्टिल जो है एज अ एसिड बिहेव कर सकता है, इसलिए इसको हम एसिडिक सॉल्ट कंसीडर करते हैं, कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्ट बनने वाले जो है ये चूंकि पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद मेटल से बने हैं, कैरी कर रहे हैं हाइड्रोजन को, जो कि ये सॉल्ट डोनेट कर सकते हैं इनसाइड वाटर, तो ये दोनों के दोनों सॉल्ट एज अ एसिडिक सॉल्ट के तौर पे बिहेव करते हैं। ये दोनों सॉल्ट क्या है? एसिडिक सॉल्ट है, जो कि ये हाइड्रोजन आयंस को इनसाइड वाटर डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि हमने पीछे जो है जब टॉपिक्स पढ़े थे पीएच पेपर, पीएच स्केल, तो उसमें हमने डिस्कस किया था एक पीएच पेपर, और पीएच पेपर हमने कहा था कि ये जो एसिड होते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये दोनों के दोनों जो है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इनकी अपनी नेचर एसिडिक है। और ये चूंकि कंप्लीट प्रोटॉन रिप्लेसमेंट नहीं हुई है विद मेटल, तो स्टिल अगर हम इनको रिएक्ट करवाएंगे विद बेस तो ये बेस से रिएक्ट करेंगे
और बेस रिएक्ट करने के बाद अपने आप को न्यूट्रल सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि ये पोटाशियम सल्फेट यानी पोटाशियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो हमने डेवलप किया है एसिडिक, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाते हो तो फिर क्या होगा, K2SO4 की फॉर्मेशन होगी, साथ में वाटर बनेगा। अब जो प्रोडक्ट आपके पास बना है ये कंप्लीट न्यूट्रल सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, क्योंकि सारे प्रोटॉन रिलीज हो चुके हैं, सारे प्रोटॉन रिप्लेस हो चुके हैं, हाइड्रोजन आयन रिप्लेस हो चुके हैं विद पोटाशियम, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट डेवलप हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये जो आपने फॉस्फोरिक एसिड का एक एसिडिक सॉल्ट डेवलप किया था, आप इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं टोटल न्यूट्रल जो है नॉर्मल सॉल्ट। वो किस तरह से, ये जो हमारे पास बना NaHPO4, आप अगर इसको फर्दर रिएक्ट करवा दो विद 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इस रिएक्शन की वजह से आप गेट करेंगे नॉर्मल सॉल्ट, जिसमें के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुकी हैं विद हम कह लें मेटल के साथ, ठीक है। तो एक नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। सो एसिडिक सॉल्ट जो होते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन रिलीज कर सकते हैं, मींस ये बेस रिएक्ट कर सकते हैं, और जब भी ये बेस रिएक्ट करेंगे तो ये अपने आप को नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट में कन्वर्ट करेंगे। सो वो सॉल्ट के जो कैरी करेंगे प्रोटॉन हाइड्रोजन, स्टिल वो सॉल्ट भी है लेकिन हाइड्रोजन कैरी कर रहे हैं, हाइड्रोजन दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर होगा उनके अंदर, इसीलिए हम इस तरह के सॉल्ट को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, ठीक हो गया। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेक्शन में। कोई बात रह जाए आप मुझसे कांटेक्ट करें, पूछ लें, मैं आपको जरूर रिस्पांस दूंगा, आपके जो सवाल है उसका आंसर करूंगा। तो अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट सेक्शन में मुलाकात होगी।